नमस्ते सभी को। मैं नीलम अग्रवाल अपने चैनल वैदिक वास्तु से अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं श्राद्ध के बारे में, पितृपक्ष के बारे में, जो 29 सितंबर से शुरू है और जो 14 अक्टूबर तक चलेगा। मैं हूँ एक एस्ट्रोलॉजर और एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर। आज हम बात करते हैं कि क्या जरूरत है हमें पितृपक्ष को बनाने की और क्या इसका इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। देखो, पितृपक्ष हमारे एंसेस्टर्स को दिखाता है। पितृपक्ष हमारे कुछ ऐसी चीजों को दिखाता है जो हमसे रह गया जब वो हमारी जिंदगी से गए। कुछ रीति रिवाजों में अगर हमसे कमी रह गई तो उसकी वजह से कुंडलियों में पितृ ऋण दिखाया गया है, जो 12वें घर को भी दिखाता है। और भी बहुत सारे इसमें कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी जो नहीं जानते, उन्हें ये चीज नहीं समझ में आएगी, तो मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी। नंबर 2, जब हमसे कुछ हमारा पूर्वजों के लिए रह जाता है तो उसे श्राद्ध के दिनों में हम बहुत ही सिंपल तरीकों से पूरा कर सकते हैं। जब आप देखते हैं आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो स्टेबिलिटी जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, बिजनेस तो है, कस्टमर नहीं है, सेल नहीं है ना, घर में हेल्थ इश्यूज है, घर में बच्चों की शादियां नहीं हो रही, घर में खुशियां नहीं आ रही, घर में बच्चों के बच्चे नहीं हो रहे, पीढ़ी नहीं बढ़ रही हमारी, है ना, या घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रोज रोज लगी रहती है, घर में बच्चों की शादी होने के बाद डिवोर्स हो रहे हैं, है ना। आजकल बहुत ज्यादा चीजें आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि हम अपने बच्चों से रिचुअल्स नहीं कराते। ना कराना भी एक अपने आप में दोष ही है। जब हम अपने बच्चों को बताएंगे ही नहीं कि वी नीड टू डू दिस, तो हाउ दे गॉट टू नो कि हमें ये करना है। जैसे हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया, अगर हमने आज अपने बच्चों को नहीं दिया तो ये टाइम चला जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा। तो सभी को अपने रिवाजों का पालन करना चाहिए। जो लोग अपने रीति रिवाजों का पालन करते हैं उन्हें लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पितृपक्ष पूरे साल में आने वाला एक ऐसा रिचुअल है जो हर किसी को करना चाहिए और जो हर कोई कर सकता है। इस रिचुअल को करके आप अपनी जिंदगी के काफी कष्टों को दूर कर सकते हैं। ये आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हमने पितृपक्ष का रिचुअल फॉलो किया तो हमारी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम कम होगी, हमारे बच्चों की लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम कम होगी, या जो हमसे और हमारे पूर्वजों से रह गया उसे हम पूरा कर रहे हैं। तो ये है पितृपक्ष का रिचुअल। देखो, आपको मैं एक चीज बताती हूँ, जितने भी बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा डोनेशंस करते हैं, है ना, बहुत ज्यादा इन चीजों में बिलीव करते हैं। तभी तो आप देखो ना उनकी लाइफ में कितना हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी है। आप लोग कहते हैं ना उनको तो कभी प्रॉब्लम नहीं आती, क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलते हैं। अगर वो कमाते हैं तो वो उतना देते भी हैं। लेकिन एक चीज और बहुत बड़ी बात है कि जब भी हम कोई डोनेट करते हैं या कोई चीज करते हैं तो हमें उसकी फोटो क्लिक करके लोगों को शेयर नहीं करनी, देन वो रेमेडी नहीं लगती। ठीक है, दिस इज योर इंटरनल थिंग, दिस इज योर खुद की विश जो आप अपने मन से कर रहे हैं। इसमें आपको लोगों को नहीं दिखाना कि देखो मैं ये रेमेडी करने जा रहा हूँ। आज हम बात करते हैं पितृपक्ष के बारे में। हर महीने अगर आप अमावस, पूर्णमासी और अमावस, पूर्णमासी और एकादशी के दिन, अगर आप इन तीनों दिन, है ना, मंदिर में जाके पंडित जी को कुछ अनाज जैसे आटा, चावल और मिल्क एंड पैसे, अगर आप मिनिमम 1000 रुपए का जरूर होना चाहिए, अगर आप ये तीनों चीजें हर महीने पंडित जी को देते हैं तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी रेमेडी है। जो लोग बाकी रेमेडी नहीं कर सकते वो ये रेमेडी भी कर सकते हैं। नंबर 2, इस पितृपक्ष में जो लोग पूरे 15 दिन या 16 दिन का जो हमारा अभी श्राद्ध आने वाला है, अगर ये किसी भी होली वाटर में, रिवर में स्नान करेंगे तो ये भी एक पितृपक्ष की बहुत बड़ी रेमेडी है। बहुत सारे बच्चे जो रिचुअल नहीं कर सकते, वो अपने पैसे में से कुछ पैसे निकाल के पंडित जी टेम्पल को दे सकते हैं, या किसी भी ओल्ड एज होम में वो पैसे डोनेट कर सकते हैं अपने हाथ से जाके। नंबर 2, अगर वो साउथ की डायरेक्शन में देख के प्रणाम करेंगे तो भी वो बहुत बड़ी रेमेडी है। अगर आप इन पितृपक्ष के दिनों में पेड़ लगाएंगे, आंवले का, नीम का और बड़ का, स्कूलों में, पार्क्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो सरकारी हैं उनमें लगाएंगे तो ये एक बहुत बड़ी रेमेडी है। अगर आप कैंसर हॉस्पिटल या ओल्ड एज होम में जाके मेडिसिन देंगे, खाना खिलाएंगे, उनकी जरूरत की चीजें देंगे तो ये पितृपक्ष की बहुत बड़ी रेमेडी है। अगर आप मेंटल असाइलम्स में भी जाके
खाने का या जरूरत की चीजों का या मेडिसिन का डोनेशन करेंगे तो ये बहुत बड़ी रेमेडी है। अगर आप इन पितृपक्ष में गाय को हरा चारा खिलाएंगे तो वो आपके घर में हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी लेकर आएंगे। जिन भी घरों में बच्चे नहीं हो रहे, शादियां नहीं हो रही, पैसों की दिक्कत है, बहुत ज्यादा डेप्ट हो गया है, तो वो अगर गाय को चारा खिलाएंगे इन 16 दिन लगातार तो बहुत बड़ी रेमेडी है। अगर जिन भी लोगों के बहुत ज्यादा लोन हो गए हैं, अगर वो 11 मंगलवार लगातार दूध का सूजी का हलवा, दूध से बना हुआ सूजी का हलवा हनुमान जी को भोग लगाएंगे तो उनके लोन धीरे धीरे कम हो जाएंगे, ये आपको दिखेगा। नंबर 3, अगर आप इन 16 दिन या 15 दिन की जो श्राद्ध है इनमें लगातार बड़ के पेड़ में जल, कच्चा दूध और हनी मिला के अर्पित देंगे या ऑफर करेंगे तो ये बहुत बड़ी श्राद्ध की रेमेडी है। इन 16 दिनों में अगर आप 2 लड्डू डेली बूंदी के पीपल के पेड़ के नीचे और बड़ के पेड़ के भी नीचे रखेंगे और 2 लड्डू दान करेंगे तो ये बहुत बड़ी रेमेडी है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज्यादा जॉब को रिलेटेड इशू है तो अगर आप लगातार इन 16 दिनों में मूंग और चावल किसी स्वीपर को दान देंगे तो ये बहुत बड़ी रेमेडी है। अगर आप इन 16 दिनों में किसी को बहुत ज्यादा यूट्रस या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो जो हमारे सोसाइटी के पार्क्स होते हैं उसमें खाद डालेंगे तो ये एक बहुत बड़ी रेमेडी है ना। और सबसे बड़ी रेमेडी मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आप इन 16 दिनों में लगातार अपने घर से बनी हुई खीर, दूध चावल और चीनी की खीर, अगर आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं तो ठीक है, नहीं डाल सकते तब बेट्स ओके, दूध चावल और चीनी की बनी हुई खीर मंदिर में डेली देंगे तो वो इस पितृपक्ष के बहुत बड़े ऋण को कम करता है। अगर आप खीर नहीं बना सकते तो आप इसका कच्चा सामान भी मंदिर में दे सकते हैं। कुछ रिचुअल्स हमें मंदिर में करने जरूरी होते हैं जिसमें श्राद्ध एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मंदिर में हमारे घर से खाना जाना बहुत जरूरी होता है इन श्राद्धों में। अगर आप मंदिर में देंगे, ओल्ड एज होम में जाके देंगे तो इट वर्क्स वंडर्स। तो ये थी कुछ छोटी छोटी ग्लिम्सिस, है ना, जो मैं चाहती थी कि अगर आप अपने आप करें या आपके आपके आने वाली पीढ़ियां करें या आप अपने बच्चों से कराएं तो ये हर कोई कर सकता है और हर किसी को करना चाहिए। तो इन श्राद्धों में आने वाले रिचुअल्स को फॉलो करें और अपनी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स को कम करें। तो थैंक यू सो मच, दिस इज नीलम अग्रवाल। आई गेस कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते। थैंक यू।